Hello students, good morning to one and all. So today we are going to start chapter 4, multiplication of division of algebraic expressions. So before starting chapter I will discuss what is algebraic expression. Algebraic expression होता क्या है पहले हम वो डिस्कस करेंगे और algebraic expression का कितना टाइप्स होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज़ algebraic expression? algebraic expression क्या होता है पहले आप लोग इसको रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। algebraic expression is a combination of constant variables and the algebraic operations। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, algebraic expression जो है वो किसका किसका कॉम्बिनेशन है, कांस्टेंट का, कांस्टेंट वेरिएबल्स और algebraic expression। तो algebraic expression में कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है और algebraic ऑपरेशन क्या होता है वो तो हम लोग जानते हैं। algebraic ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ठीक है। तो कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट मतलब कोई भी नंबर अगर अकेला हो, उसके साथ उसका कोई दोस्त ना हो, बेचारा अकेला है तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। और वेरिएबल मतलब जहाँ पे हमारे नंबर और अल्फ़ाबेट एक साथ कंबाइन होते हैं या सिर्फ अल्फ़ाबेट, ठीक है, अल्फ़ाबेट या अल्फ़ाबेट और नंबर कंबाइन हो। जैसे एग्जांपल देखोगे यहाँ पे 3x + 1 है, तो यहाँ पे ये जो नंबर है 1, ये बेचारा अकेला है, इसका कोई भी फ्रेंड नहीं है, ठीक है, इसके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया। और ये 3x क्या है, यहाँ पे नंबर और यहाँ पे देखेंगे हम नंबर और हमारा जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट मतलब A to Z कोई भी, ठीक है, लेकिन मोस्टली हम लोग XYZ ऐसा ही लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा जो नंबर और अल्फ़ाबेट है वो क्या है, एक साथ कंबाइन है, तो ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल होता है, ठीक है। वेरिएबल वो जिसकी वैल्यू चेंज होते रहती है, ठीक है। तो आगे कैसे वैल्यू चेंज होगी आप लोग ये आगे पढ़ेंगे, अभी इसका कोई आपका यूज़ नहीं है तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी, डीपली नहीं जाऊँगी मैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप देख लेंगे 3x + 1 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल भी है, 3x हमारा वेरिएबल है, 1 हमारा कांस्टेंट है। और एल्जेब्रिक ऑपरेशन क्या है, इसमें कोई भी साइन, जैसे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन का साइन हो, डिवीज़न का साइन हो, उसको बोलते हैं हम लोग एल्जेब्रिक ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल भी है, ऑपरेटर्स भी हैं और साथ में हमारा क्या है, कांस्टेंट भी है, ठीक है। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लोगे आप, 4x² + 2x + 1, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है, ऑपरेटर कौन कौन से प्लस ऑपरेटर है और 1 क्या है, कांस्टेंट है। आया समझ में? तो ये इसको बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना टाइप्स होता है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का टाइप क्या होता है? पहला टाइप जो हमारा होता है मोनोमियल एक्सप्रेशन होता है आपका पहला टाइप। तो मोनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है उसको आप लोग रीड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स ओनली वन टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो सिर्फ एक टर्म कंटेन करता हो, जिसमें एक ही टर्म होता हो, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पे आप लोग देखेंगे एग्जांपल में, पहला हमारा एग्जांपल है 4x। यहाँ पे आप देखोगे 4x हमारा एक वेरिएबल है, ठीक है। 4x के पास जब हम लोग 4x लिखे हैं उसके बाद ना कोई ऑपरेटर, ना प्लस माइनस का साइन है, ना तो यहाँ पे कोई कॉन्स्टेंट है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल के बाद यहाँ पे ऑपरेटर भी है, साथ में कॉन्स्टेंट भी है। यहाँ पे देखो 2x + 4 है, 4x³ + 3 है। यहाँ पे क्या है, x के बाद भी उसका कोई फ्रेंड है, ठीक है। 2x का भी कोई फ्रेंड है, 4 है उसका फ्रेंड। यहाँ पे 4x³ का भी फ्रेंड कौन है, 3 है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 4x का कोई दोस्त दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 4x का कोई भी फ्रेंड नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर और कोई भी कॉन्स्टेंट नहीं दिख रहा है, तो इसको बोलेंगे वन टर्म, ठीक है। ये भी क्या है, वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, यहाँ पे कोई प्लस साइन नहीं है और साथ में कोई कांस्टेंट नहीं है। तो ये सब जहाँ पे ये ऐसे सिंगल टर्म होंगे, वन टर्म होंगे, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोमियल एक्सप्रेशन। अगर इसमें कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछेंगे, ठीक है। मोनोमियल एक्सप्रेशन मतलब वो होता है जिसमें सिर्फ वन टर्म हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 और प्लस के बाद क्या है, एक और टर्म है, तो ये पहला टर्म, ये सेकेंड टर्म ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही टर्म है, इसलिए मोनोमियल एक्सप्रेशन है। ये आप लोग लास्ट ईयर पढ़ भी चुके हो, लेकिन एक बार मैं फिर रिवाइज करवा रही हूँ, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज़ बाइनोमियल एक्सप्रेशन? बाइनोमियल एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा टाइप है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे हम। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स टू टर्म्स इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख लेंगे आप लोग, ठीक है।
तो यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स हों, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एक वेरिएबल है, साथ में हमारा क्या है प्लस का साइन भी है और साथ में कांस्टेंट भी है, मतलब एक्स के बाजू में कोई पड़ोसी होना चाहिए। यहाँ पे क्या था, वन टर्म में क्या था, मोनोमियल एक्सप्रेशन में क्या था, ये बेचारा 4x अकेला था, ना इसका कोई पड़ोसी था ना कोई दोस्त था। लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप लोग बाइनोमियल एक्सप्रेशन में देखेंगे, यहाँ पे जो वेरिएबल है एक्स के साथ एक पड़ोसी भी है, कौन है, 1 है ना, पड़ोसी है ना ये। मतलब यहाँ पे क्या है, ये पहला टर्म हो गया और इसका पड़ोसी क्या हो गया, दूसरा टर्म हो गया। मतलब यहाँ पे कितने टर्म है, 2 टर्म है। ये 2x को देख लेंगे, ये पहला टर्म हो गया और इसका 2x का पड़ोसी कौन है, 4 है, मतलब ये क्या हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। मतलब वो एक्सप्रेशन जहाँ पे दो दो टर्म हो उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। बाइनोमियल, बाई से ही हम लोग समझते हैं कि 2 टर्म होंगे, ठीक है, और ट्राई से समझेंगे कि 3 होंगे, और क्वाड से समझेंगे कि 4 होंगे। क्वाड्रेटिक का मतलब ही होता है 4, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ, ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का दूसरा टाइप है। अब हमारा आ रहा है ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन, ये है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का थर्ड टाइप है ना। तो ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट कंटेन्स 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हों, मतलब एक्स क्यूब के 2 पड़ोसी हों। यहाँ पे एक्स क्यूब के बाद देखेंगे यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे मतलब कितने टर्म है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। आया समझ में। यहाँ पे 2x स्क्वायर पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, 3 टर्म है। मतलब कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ पे 3 टर्म हो उसको बोलते हैं हम लोग ट्राइनोमियल एक्सप्रेशन। ये सब मैं समझा चुकी हूँ आप लोग लास्ट ईयर, लेकिन फिर से मैं आपको रिवाइज करा रही हूँ, ठीक है। क्वाड्रिनोमियल एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है उसका मतलब ये होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके 4 टर्म्स हो। ये सब आपने डिस्कस कर लिया था, ठीक है, हमने लास्ट ईयर डिस्कस किया हुआ था। आपका जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टाइप है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है उसको आप लोग समझेंगे। नाउ व्हाट इज़ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या होता है उसको पढ़ेंगे आप लोग। अब पॉलिनोमियल इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट हैज़ 1, 2 और मोर टर्म्स। पॉलिनोमियल का मतलब होता है कि वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 1 टर्म भी हो सकता है, 2 टर्म भी हो सकता है, या 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 टर्म, कितने भी टर्म हो सकते हैं, उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ एग्जांपल देखेंगे, ये पहला 2a क्या है, पहला टर्म है, और 5b क्या है, दूसरा टर्म है। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, 3xy पहला टर्म, 5x दूसरा टर्म, ये 1 जो है तीसरा टर्म, ठीक है। 3y पावर 4 फर्स्ट टर्म, 2y क्यूब सेकेंड टर्म, 7y स्क्वायर थर्ड टर्म, -9y फोर्थ टर्म एंड 3/5 क्या है, फिफ्थ टर्म है। मतलब यहाँ पे 5 टर्म है। एक या 2 से ज़्यादा, 1 हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा जो टर्म्स होते हैं उनको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है।